एक राजा चंद्रसेन की कहानी है, जो कि एक शहर के अंदर बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा शासक अपना राज करता था। उसके 7 रानियाँ थीं, जो रानियाँ ईमानदारी से अपने राजा की देखभाल करती थीं। वहाँ की प्रजा बहुत खुशी और बहुत ही आराम से अपने जीवन बिता रही थी। राजा उनके लिए हर काम के लिए, हर बात के लिए तैयार रहता था। उस कहानी को कुछ लोगों ने इस तरीके से किया कि राजा जो था 7 रानियों के साथ अपने शहर में बहुत आराम से, बहुत उत्साह रहता था। कुछ दिन में उनका दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के आमने सामने तमाम गेट, तमाम फौज फर्रा उनकी वहाँ बैठी हुई थी। वहाँ आकर एक काले रंग का घोड़ा उतरता है, फर करता हुआ, और अपने पर फैला के एकदम वहाँ उनके राजा के सामने खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के साथ वो देखता क्या है, राजा अपनी जो है सभा को कुछ चर्चित कहानी सुना रहा था और अपनी प्रजा को संतुष्टि से बता रहा था। तो राजा की निगाह उस घोड़े पर पड़ती है, जो घोड़ा लौट पोट के इंसान बन जाता है। इंसान बन के जो देखता क्या है, कुछ देर बाद वो दाएं बाएं घूम के लौट कर जब आता है तो आड़ से फिर वो घोड़ा एकदम घोड़ा बन जाएगा और इंसान घोड़ा बन जाता है। उस घोड़ा बनते ही लोग बागों ने देखा ये है क्या चीज़। तो राजा ने कहा इस घोड़े को पकड़ो। जब घोड़े को पकड़ने गई प्रजा गई और कुछ लोग वहाँ के फौज फर्रा आदमी गए, लेकिन उस घोड़े ने हाथ नहीं रखने दिया। कभी इस दुलत्ती मारे, कभी उधर को दुलत्ती मारे। कुछ देर जब परेशान हो गए राजा, तो राजा बोले अच्छा कुछ की बस की नहीं है तो मैं जाता हूँ। वो राजा वहाँ चलते हैं। तो जैसे घोड़े के पास पहुँचते हैं तो घोड़ा अपनी कमर नीचे लचा देता है। जैसी कमर लचाता है तो बादशाह सलामत उस पर बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो घोड़े सब धीरे धीरे चलने लगता है। चलने के बाद 1-2 किलोमीटर चलने के बाद अपने पर निकाल के एकदम वो उड़ने लगता है। उड़ने लगता है तो अब जब राजा कहते हैं जी इतने ऊंचे पे आगे कूदता हूँ तो नीचे गिर के मर जाऊँगा, लिहाजा इसके साथ बैठ के ही वो सीधे उस पर बैठे रहते हैं। बैठ के साथ पहुँच जाते हैं आकाश लोक। जब आकाश लोक में बैठ के वो उतारता है उन्हें राजा को, तो लोट पोट के वो एकदम इंसान बन जाता है। तो राजा कहते हैं उससे कि भाई ये तो बता तू मुझे वहाँ से यहाँ क्यों लेके आया है और क्या वजह है तेरी। तो वो ये कहता है कि राजा साहब मेरे यहाँ का राजा गुजर चुके हैं, लिहाजा मुझे ऐसा राजा की ज़रूरत थी जो मेरे राज को चला सके। आपको दिगम ईमानदार राजा हो और ईमानदारी से आप शहर को, देश को आप चला रहे हो, लिहाजा मैंने उस राजा को अपने लिए ये देखा कि आप बहुत बड़े अच्छे राजा हैं, तो मेरे यहाँ आप राज करें। वजीर बोला कि वो घोड़ा लौट पोट के वजीर बनने के बाद वो दे जाता महल में। बोले साहब आप यहाँ पे बैठिए और बैठ के आप राज को करिए, मैं आपका वजीर हूँ। अब राजा 1 दिन 2 दिन 4 दिन राज करते हैं, लेकिन वो गुमसुम होकर बैठे रहते हैं। एक दिन घोड़ा वही आके वजीर कहता है राजा साहब क्या बात है, क्यों आप परेशान हैं। बोले कुछ नहीं, मैं अपने शहर को छोड़ के आपके शहर में आया हूँ, तो परेशान तो रहूँगा ही। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं आपको जो है घुमाने ले चलता हूँ। तो वही वजीर जो है लौट पोट के घोड़ा बन जाता है। बादशाह से कहता है आप मेरी पीठ पे बैठे, फिर मैं आपको शहर कराता हूँ। तो वो बादशाह साहब बैठ जाते हैं, तो जाके वो एकदम फुर्त से उड़ जाता है। उड़ने के बाद जो एक चमनिस्तान में ले जाकर राजा को उतार देता है। उतारने के बाद राजा साहब से कहता है ये आपका जो है चमनिस्तान है, इसमें आप घूमें। घूमने फिरने के बाद फिर मैं आपको ये एक डिबिया में से बाल निकाल के देता है और बाल दिखा देना, मैं आ जाऊँगा। वो साहब लौट पोट के चला जाता है। चले जाने के बाद से अपने उस शहर में चमनिस्तान में घूमने लगते हैं। जब घूमने लगते हैं तो देखते कि यहाँ एक परी आती है फर करते हुए। कबूतरी आगे जैसी वो उतरती है तो लोट पोट के वो परी बन जाती है। परी बनने के बाद वो एकदम उसमें जो तालाब था बहुत सुंदर, उसमें जाके कूद जाती है। कूदने के बाद वो स्नान करती है। स्नान करते करते वो चारों तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं। बादशाह सलामत जब देखते हैं तो जाके उनके जो चुपचाप कपड़े उठा लेते हैं। उठाने के बाद आड़ से वो खड़े हो जाते हैं। तो एकदम जो परी जब देखती है चारों तरफ कपड़े तो नहीं मिलते हैं, तो परी कहती है किसने मेरे कपड़े उठाए। तो बादशाह वहाँ से आवाज़ देते हैं कि साहब वो कपड़े मेरे पास हैं। बोलो हो कौन तुम, ये बताओ मुझे। बोले मैं एक परी हूँ और यहाँ मैं आती हूँ, स्नान कर जो यहाँ से चली जाती हूँ। थोड़ी देर में बादशाह सलामत उसमें कपड़े दे देते हैं। तो बोले ऐसा है तुम मेरे सामने कपड़े पहन कर आओ। तो वह ऐसी आती है सामने, तो कहते हैं तुम कौन हो यहाँ। बोले मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे यहाँ पे अपने फलाने शहर का राजा हूँ, वो मैं इस समय यहाँ पर आया हुआ हूँ, लिहाजा आप कौन है। तो बोले मैं फलाने शहर की सबज परी हूँ, सबज शहर की रहने वाली हूँ, लिहाजा मेरे लिए मुझे अपने जो है घर जाना चाहती हूँ। तो बोले ऐसा है तुम कहीं मत जाओ,
मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा, शादी करने के साथ फिर आपको अपनी रानी बना लूँगा। यहाँ की कहानी है, अगर और आगे की कहानी फिर आगे को फिर बताऊँगा। लिहाजा इस कहानी को और जो अंकुर गोस्वामी जी ने जो ली है वो आगे की उनको कुछ नहीं पता, लिहाजा मैं ही आगे को इस कहानी को पूरा करूँगा।